Let's start with the biochemistry part that in which we will gonna discuss about the enzymes and the coenzymes, right? So, as like we should know about the definition of enzymes. What are the role of the enzymes? How the enzymes are important for our body? Like enzymes, usually we can say that these are the proteins. एक्टिंग इसकी जो साइट्स होती हैं वो इसकी बेसिक इसका जो साइट्स हैं वो होती है एक स्पेसिफिसिटी होती है जिससे एंजाइम आपके जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती है एंड आपका ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, बेसिकली ये बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उसको कैटलिस्ट करती हैं। कैटलिस्ट मतलब स्पीड अप द रिएक्शंस करती हैं। ठीक है, तो एंजाइम यूजुअली प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट करती हैं इन स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस। लाइक हमने मेटाबॉलिक पाथवेज देख लिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देख लिया, उसके बाद प्रोटीन का, अमीनो एसिड्स का। ठीक है, तो वहां बहुत सारी एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रही थी ना, तो वही एंजाइम्स है। ये जो एंजाइम्स हैं ये बेसिकली आपके मेटाबॉलिक रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर रही हैं, स्पीड अप कर रही हैं, उसको फास्ट कर रही हैं। ठीक है, एंजाइम समझ आ गया क्या होती है। उसके बाद हमारी बॉडी में बहुत सारी थाउजेंड्स डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, जिस जो कि एवरी रिएक्शन जो हमारे डिफरेंट बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको रिक्वायर है। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि हर एक बॉडी में जो रिएक्शंस हो रही है उनको एंजाइम्स चाहिए चाहिए। ठीक है, जो ज्यादातर एंजाइम्स होती हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, फ्यू एंजाइम्स आर मेड ऑफ आरएनए, बहुत कम है एंजाइम्स जो आरएनए से बनी होती हैं। अदरवाइज ईच एंजाइम्स आर मेड ऑफ योर ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं जो कैटलाइज करती हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को इन्वॉल्विंग न्यूक्लिक एसिड। अभी नेक्स्ट क्या है कि जो एंजाइम्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो एंजाइम्स का हमें रोल पता चल गया, बहुत सारी वेरियस रिएक्शंस में प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये एंजाइम्स जो होती हैं ये डीनेचुरेशन हो जाती है इसकी। किस चीज के साथ है डीनेचुरेशन? बेसिकली ये पीएच, और जब इसके हम बोल सकते हैं या तो पीएच पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, या फिर कोई टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। ठीक है, तो उस तरह से क्या हो जाएगा, एंजाइम्स का जो डीनेचुरेशन है, जो ब्रेकडाउन है, वो हो जाएगी। बेसिकली अ पर्सन सफरिंग हाई फीवर्स रन द रिस्क ऑफ डीनेचरिंग सर्टेन एंजाइम्स। अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्यों कहते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए? जब लोगों को फीवर हो जाता है, ह्यूमन बॉडी बहुत ज्यादा बॉडी एक रहने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको भूख नहीं लगती, सो आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है बेसिकली। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपकी एंजाइम्स हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे चली गई हैं जहाँ पे वो डीनेचर हो गई हैं एंड आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो गया है, आपको डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है। ठीक है, पानी की प्यास ज्यादा लग रही है। कई बार होता है ना कि फीवर होने से पहले हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो थर्स्ट इंक्रीज हो जाता है। तो बहुत सारी और भी चीजें हैं जो डीनेचुरेशन, ड्यू टू द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स आपको इफेक्ट करती हैं, आपकी बॉडी को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज उसके बाद आ गया कि एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या दिखता है। जैसे कि सिंपल एंजाइम्स होती हैं, जैसे कि मैंने बोला कि जो सिंपल एंजाइम्स हैं वो आपकी सिर्फ प्रोटीन से बनी होती हैं। जो कॉन्जुगेटेड थोड़ी कॉम्प्लेक्स एंजाइम आ गई, उसमें एपो एंजाइम होएगा। ठीक है, वो एपो एंजाइम्स की बनी होगी, जो कि कॉन्जुगेट एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर। अभी मैं आपको सारी ये टर्मिनोलॉजी बताऊंगी कि एपो एंजाइम्स क्या है, कहाँ को एंजाइम को फैक्टर की नीड पड़ती है, कहाँ इसका रोल है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि जो प्रोटीन पार्ट है वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम से बना होगा, जो कोएंजाइम है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम का। अभी ये क्या है, एपो एंजाइम है। ठीक है, ये विदाउट एनी कोफैक्टर है। अभी इस पे कोएंजाइम आके साइड बाइंड कर गया। ठीक है, तो उसने कॉन्जुगेट एंजाइम बना दिया। कॉन्जुगेट एंजाइम पता चल गया क्या होता है? जब एपो एंजाइम पे के साथ को एंजाइम, कोई भी को एंजाइम आके बाइंड कर जाए तो उसने क्या बना दिया, आपका कॉन्जुगेट एंजाइम बना दिया। अभी एपो एंजाइम जो होती है ये कैटलाइज नहीं कर पाती। ठीक है, विदाउट इट्स को फैक्टर, उन्हें को एंजाइम चाहिए चाहिए होता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इसके साथ ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी। ये एपो एंजाइम एपोजाइम जो होती है, ये क्या चीज है? बेसिकली ये होलो एंजाइम होती है। ठीक है, होलो एंजाइम क्या करती है, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर मिलके आपका जो बायोकेमिकली एक्टिव जो होती है वो कॉन्जुगेट एंजाइम को बना देता है। तो कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स का भी रोल क्या है? जो कोएंजाइम्स होती है ना, वो एडिशनल केमिकल रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है,
जो कि डिफरेंट अमीनो एसिड्स पे लगे होते हैं, एंड वो क्या कहाँ काम करते हैं, किसी भी एपोएंजाइम के अमीनो एसिड्स के किसी भी एपोएंजाइम पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे कर रहा था एपोएंजाइम एंड कोफैक्टर आके कॉन्जुगेट एंजाइम बना रहा था, कॉम्प्लेक्स एंजाइम बना रहा था, ठीक है। जो मेटल आयंस है ऑफन एक्ट एज एडिशनल कोफैक्टर्स, ठीक है। मेटल आयंस क्या करते हैं, जैसे जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, फेरस हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, ये मेटल कोफैक्टर है। ये बाउंड डायरेक्टली टू द एंजाइम करेंगे और द कोएंजाइम कर सकते हैं। कोएंजाइम क्या है, एक बहुत स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, छोटा सा स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर इन अ कॉन्जुगेट एंजाइम्स में, ठीक है। कॉन्जुगेट एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम बन गया ना, जो बाकी एंजाइम्स के साथ बाइंड करके, जो होलो एंजाइम जो आपके एपो एंजाइम है उसके साथ बाइंड करके उसे एक्टिव फॉर्म में लाती है। तो मेनली ये विटामिन होते हैं, ठीक है, जो एक्ट करती हैं एज अ कोएंजाइम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आ गया कि टर्म्स एंजाइम्स की कैसे बनती है, ठीक है। नाउ एंजाइम्स प्रोटीन एंजाइम्स होती है प्रोटीन ओनली एंजाइम्स दैट फैसिलिटेट्स अ केमिकल रिएक्शन, जो हेल्प करती है केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए रिएक्शंस को। तो कोएंजाइम्स हमने देख लिया कि विटामिन हो सकते हैं, ठीक है, जो इन स्पेसिफिक एपोएंजाइम्स के साथ बाइंड करके आपके कॉन्जुगेट एंजाइम बनाएंगे। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, मेटल आयंस, जो अभी हमने डिस्कस किया कि ये असिस्ट करते हैं किसको, एंजाइम्स को असिस्ट करते हैं, ठीक है, कि ताकि केमिकल रिएक्शंस हो सके बॉडी में। एपोएंजाइम्स क्या होती है, ये एज सच तो एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। एपोएंजाइम जब बाइंड कर जाती है आपके कोफैक्टर के साथ, ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स बन जाती हैं एंड अल्टीमेटली ये स्पीड अप ऑफ रिएक्शंस में हेल्प करती हैं। जो प्रोटीन पार्ट है इस एंजाइम का, जैसे कि आइसोसिट्रेट एग्जांपल दिया यहाँ ने, यहाँ इन्होंने कि डिहाइड्रोजिनेस है दैट रिक्वायर एडिशनल कोएंजाइम टू फैसिलिटेट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये अकेली काम नहीं करती। सिंपल सी बात है, एपोएंजाइम को कैसे याद रखना है कि ये अकेली कुछ नहीं कर सकती, इसे कोफैक्टर या कोएंजाइम की जरूरत होती है to make a conjugate enzymes and to have a to become a active enzyme. whole enzyme एपोएंजाइम एंड कोएंजाइम का फैक्टर जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है, ठीक है। अभी क्या है, एंजाइम्स को नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है, एंजाइम्स कैसे डिसाइड होते हैं कि ये एंजाइम्स हैं, ठीक है। हमें कैसे पता चलता है, ये इमीडिएटली हमें पता चल सकता है कि ये एंजाइम है जिसका सुफिक्स एस होगा। फॉर एग्जांपल लैक्टेज, अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ठीक है। सो दीज आर द suffix by indicates the your name of the enzymes है, ठीक है। आप में पता चल गया कि ये एंजाइम है एस। कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं जिसका सुफिक्स जो होता है वो इन लगा होता है, जैसे पैप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं आपके स्टमक के लिए, ठीक है। जहाँ गैस्ट्रिक सिक्रेशन होती है तो वहां पे ये एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, कैसे होता है, जो पीछे हो, जैसे कि ऑक्सीडेज है, ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शंस करवाएगा। हाइड्रोलिस है, ये एडिशन ऑफ वाटर टू ब्रेक वन कंपोनेंट इनटू द टू पार्ट्स, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ एंजाइम्स होते हैं। जो सबस्ट्रेट आइडेंटिटी हमें कैसे पता चलेगी, जैसे ऑफन क्या होता है कि यूज टुगेदर विद रिएक्शन, जैसे कि पायरोवेट कार्बोक्सिलेस है, ठीक है। सबस्ट्रेट है पायरोवेट एंड कार्बोक्सिलिक एंजाइम आ गया, जैसे लैक्टेट है प्रोडक्ट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम्स आ गया। तो इस तरह से हमें स्पेसिफिसिटी ऑफ सबस्ट्रेट के पता चल जाएगी कि कैसे सबस्ट्रेट के साथ क्या लगा हुआ है, आपकी कोई एंजाइम है, जैसे पायरोवेट कार्बोक्सिलेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंड सो मेनी अदर एंजाइम्स आ जाएंगी। तो ऐसे करके हम एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी पता कर सकते हैं, जैसे कि हियर यू कैन सी, आई शो यू, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये एक एंजाइम है, ठीक है, इसका ये सबस्ट्रेट है, या अभी तक ये एंजाइम क्या थी, इनएक्टिव, ठीक है। इट डज नॉट वर्क विदाउट इट सबस्ट्रेट, ठीक है। सो जैसे ही सबस्ट्रेट आया तो इसने क्या बना दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, मतलब एक्टिव फॉर्म में आ गई। क्लियर। नाउ जो एंजाइम की डिफरेंट क्लासेस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि एंजाइम्स की जो डिफरेंट क्लासेस हैं ये 6 है बेसिकली, और जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये कहाँ कहाँ हेल्प करती हैं, जैसे कि जो फर्स्ट एंजाइम है ऑक्सीडो रिडक्टेस, ये रिडॉक्स रिएक्शन जो बॉडी में रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रही है वहां पे काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आपका मेटाबॉलिज्म जब चल रहा होता है तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में स्पेसिफिकली इफ यू रिमेम्बर, जब हम ग्लाइकोलाइसिस कर रहे थे तो वहाँ डिहाइड्रोजिनेसिस एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रही थी, जो जो कैटालाइज रिएक्शन कर रही है, जहाँ पे सबस्ट्रेट है जो
वो ऑक्सीडाइज्ड होगा या रिड्यूस्ड होगा, या तो अपने आयंस वो गेन करेगा या लूज करेगा, ठीक है। तो डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है बेसिकली इट्स हैज अ फंक्शन ऑफ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शंस करवाने में है। नंबर 2 एंजाइम इज योर ट्रांसफेरेस। जो ट्रांसफर है ग्रुप, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है फ्रॉम एक मॉलिक्यूल से फ्रॉम दूसरे मॉलिक्यूल, जब वो ट्रांसफर होगा that would be comes under the category of your which reaction, transferase, ठीक है। जब ये चीज होगी, ठीक है। तो ट्रांसअमाइनेस जो एंजाइम यहाँ पे है, ये देखिए ट्रांसअमाइनेस है विच कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ वन अमाइन ग्रुप, ठीक है, और काइनेस करेगी जो कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। अमाइनो ट्रांसमेस है ना एंजाइम का नाम। एक तो ये या तो काइनेस करेगा या अमाइनो ग्रुप, दोनों में से एक चीज है जो ट्रांसफर कर देगी फॉस्फेट ग्रुप्स को। फॉस्फेट ग्रुप्स जब ट्रांसफर होंगे दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ योर ट्रांसफेरेस एंजाइम्स, ठीक है। एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप से जब ट्रांसफर होगा तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर ट्रांसफेरेस एंजाइम्स। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन इज योर हाइड्रोलिस। हाइड्रोलिस क्या है कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस करवाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि लाइपेस। लाइपेस इज द वन ऑफ द एंजाइम व्हिच हेल्प्स इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड्स, एंड प्रोटीज कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ योर प्रोटीन्स, ठीक है। ये आपके प्रोटीन्स की हो गई हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट है लाइएस। लाइएस क्या करता है कि एडिशन और द रिमूवल ऑफ एटम्स फ्रॉम डबल बॉन्ड, या तो एडिशन होगी या क्या होगा, रिमूवल होगी इसकी एटम्स टू फ्रॉम डबल बॉन्ड, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, डी कार्बोक्सिलेस। डी कार्बोक्सिलेस मतलब रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। आइसोमरेस क्या है, जो आइसोमरेस है दैट इज योर आइसोमराइजेशन रिएक्शन करेगा, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ एल्डोलेस टू कीटोस, म्यूटेसिस ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन आइटम टू द अदर विद इन अ सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट के इनसाइड ही अपने फंक्शन को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। इफ यू रिमेंबर एल्डोलेस एंजाइम कहाँ आया था, जब हम ग्लाइकोलाइसिस कर रहे थे। तो ये आपको सारी चीजें or you have to be keep in your mind because these are the very important terminology in the enzyme। ये क्लासेस क्यों याद रखनी है, क्योंकि इसके फंक्शन से ही हमें क्लियर हो जाएगा कि जब मेटाबॉलिज्म हो रही है तो ये रिएक्शंस कर क्या रही है वहां पे, ठीक है। तो कौन सी एंजाइम कहाँ इन्वॉल्व हो रही है यू हैव टू नो। जैसे कि लाइगेस, लाइगेस है कि दो, लाइगेस का मतलब होता है जोड़ना, लाइस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। अभी दो हमारे जो मॉलिक्यूल ज्वाइनिंग होंगे, न्यू केमिकल बॉन्ड बनेगा, कपल्ड रिएक्शंस होगा इन द विद इन द प्रेजेंस ऑफ जो एटीपी हाइड्रोलिसिस है। एग्जांपल के तौर पे इन्होंने बताया हुआ है कि सिंथेटेस एंजाइम है जो लिंक करती है टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल, ठीक।